हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जस्टिस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। एरिस्टोटल ने अपने टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी और इस बेसिस पे उन्होंने 6 बेसिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया 2 पैरामीटर पे। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस एंड सेकंड है नंबर ऑफ पर्सन रूलिंग। एक पर्सन जिसमें कि एक पर्सन रूलिंग करता है उसे कहते हैं मोनार्की और उसका प्रैक्टिकल फॉर्म होगा टायरनी। फ्यू में आते हैं एरिस्टोक्रेसी जिसका प्रैक्टिकल फॉर्म होगा ओलिगार्की। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मैनी में पॉलिटी और उसका प्रैक्टिकल फॉर्म होगा डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल कहते हैं कि मोनार्की एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बट बेस्ट प्रैक्टिकेबल नहीं है, इसीलिए वह इसे भी रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि मोनार्की का प्रैक्टिकल होता है टायरनी और टायरनी जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब हम बात करते हैं ओलिगार्की की। वहाँ पे शासन जो किया जाता है वो रिच पर्सन के द्वारा किया जाता है जिससे कि पुअर पर्सन खुश नहीं रह पाएंगे, इसीलिए एरिस्टोटल इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि पॉलिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि यह मिडिल क्लास द्वारा इसको शासन किया जाता है। पॉलिटी में शासन जो किया जाता है वह मिडिल क्लास द्वारा किया जाता है जिससे कि पुअर और रिच पर्सन के बीच बैलेंस बना रहेगा और वॉर की सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि डेमोक्रेसी में पुअर लोगों द्वारा शासन किया जाता है और ओलिगार्की में रिच पर्सन द्वारा, तो इसीलिए दोनों में बैलेंस बनाने के लिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों यही था एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ जस्टिस की। एरिस्टोटल अपने जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं और वो एक प्रिंसिपल को प्रपोज करते हैं जिसका नाम है मेरिट। वो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। अब ये मेरिट का मतलब क्या है? मेरिट जो है ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है जो कि सोसाइटी पे बेस्ड होता है कि वह किस कार्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। वह एक टीचर के कार्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट को, यह फुली डिपेंड करता है सोसाइटी पे। इसी को कहते हैं मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, जिसे कि एरिस्टोटल सपोर्ट करते थे। एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट, इट इज़ अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, इट इज़ इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। चलिए इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। एरिस्टोटल मेरिट के बेस पर अपनी थ्योरी को बिल्ड करते हैं। वह कहते हैं कि सोसाइटी में मान लीजिए दोनों पर्सन, एक पर्सन है ए दूसरा पर्सन है बी और दोनों पर्सन्स का जो मेरिट है वो इक्वल है, तो उन लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए क्योंकि अगर उन लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा जिसका मेरिट सेम है, उनमें एक अनइक्वलिटी की भावना पैदा होगी जो कि आगे चल के रिवॉल्यूशन होने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि जिनका मेरिट सेम है सोसाइटी में उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। एंड ही डज नॉट सपोर्ट एब्सोल्यूट इक्वलिटी। एब्सोल्यूट इक्वलिटी विल बी इनजस्टिस विद द पर्सन हु इज़ मोर टैलेंटेड, और क्योंकि यह फीलिंग ऑफ इनजस्टिस को राइज करता है जिससे कि आगे चल के रिवॉल्यूशन की भावना पैदा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू जोहन रॉल्स जस्टिस इज़ फेयरनेस। अब फेयरनेस का मतलब है कि सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति जिसका काम अच्छा है या जिसका काम अच्छा नहीं है, मतलब कि मेरिट अच्छा नहीं है, ठीक है, उनका प्रोफेशन अच्छा नहीं है, लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यह इंडिया में भी लागू किया जाता है, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन। तो दोस्तों यही था एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि डायरेक्टली लिंक करता है उनके थ्योरी ऑफ इक्वालिटी से।